यूपी बोर्ड 2022 के लिए कक्षा 12 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसमें एक नया टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। पीएन संधि डायोड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे मान लीजिए, वैसे अगर जो हमारा मानना है उसके हिसाब से लगभग 99.9% पीएन संधि डायोड तो पेपर में छपना ही है, आना ही है इसको। तो बात कर लेते हैं इसकी पीएन संधि डायोड की। देखिए, जो पीएन संधि डायोड होती है वो क्या होती है, एक तरह से पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टलों का एक मिला हुआ रूप होता है। मतलब ये जो युक्ति है वो पी और एन टाइप अर्धचालकों से मिलकर बनी होती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या कर दिया जाता है, पीएन संधि डायोड में एक हम क्या ले लेते हैं, पी टाइप क्रिस्टल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पी टाइप क्रिस्टल। तो पीएन संधि डायोड में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ तो पी क्षेत्र होता है, मतलब पी टाइप अर्धचालक लगा होता है, दूसरी तरफ एन टाइप अर्धचालक लगा होता है। एक तरफ पी टाइप अर्धचालक, एक तरफ पी टाइप अर्धचालक, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पी क्षेत्र बोलते हैं, और दूसरी तरफ एन टाइप अर्धचालक, उसे बोलते हैं एन क्षेत्र। और इनके मिलने की जो परिसीमा होती है उसको हम बोल देते हैं पीएन संधि। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को मिलाते हैं, अब देखो जो पी क्षेत्र होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें हमारे कोटर होते हैं, आवेश वाहक होते हैं। वो क्या होते हैं? कोटर होते हैं, आवेश वाहक कोटर होंगे इसमें। अब देखो जो कोटर होते हैं वो कैसे होते हैं? धनावेशित। और एन क्षेत्र है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। अब देखो पी क्षेत्र में जितने हमारे धनावेशित कोटर होते हैं उतने ही स्थिर धनायन होते हैं, उतने ही स्थिर ऋणायन, उतने ही स्थिर ऋणायन होंगे। जितने धनायन उतने ही ऋणायन, उतने ही ऋणायन। लेकिन ये जो ऋणायन है वो स्थिर होते हैं, और ये जो कोटर हैं धनात्मक वो क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। अब ऐसे ही एन क्षेत्र की बात कर लें। एन क्षेत्र में जितने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही धनावेश होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? स्थिर धनावेश, स्थिर धनावेश। तो इस तरह से ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र, दोनों ही विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। अब जैसे ही पीएन संधि हम बनाते हैं क्या होता है, जो पी क्षेत्र के कोटर हैं वो एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, और एन क्षेत्र के कोटर हैं वो पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर उदासीन हो जाते हैं। ये ऋण है, ये धन है, मिलकर क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। अब ये जैसे ही कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल होते हैं, तो संधि के पास जो पी क्षेत्र है उसमें क्या हो जाता है? ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है, और एन क्षेत्र है वहाँ धनावेश इकट्ठा हो जाता है। मतलब एक सिरा धन एक ऋण, तो इन सिरों के बीच संधि के आर पार एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसको हम विभव प्राचीर कहते हैं। और विभवांतर स्थापित होने से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एन से पी क्षेत्र की ओर होती है, जिसको ई आई से दर्शाते हैं, इंटरनल। और जब ये धीरे धीरे ये विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि न तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जा पाते हैं, न इधर के कोटर इधर जा पाते हैं। तो इस तरह से संधि के पास एक दीवार टाइप की, एक परत टाइप की बन जाती है। उस परत का नाम होता है अवक्षय परत। इस अवक्षय परत में न तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही कोटर होते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? अवक्षय परत। तो ये हो गया अवक्षय परत का बनना। अगेन समझ लो क्या है। देखो जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है उसमें एक तरफ हम पी टाइप क्रिस्टल लगाते हैं, एक तरफ एन टाइप क्रिस्टल लगाते हैं। जो पी टाइप क्रिस्टल होता है उसको हम पी क्षेत्र कह देते हैं, एन टाइप वाले को एन क्षेत्र कह देते हैं। अब जो हमारा पी क्षेत्र होता है उसमें कोटर होते हैं, जितने कोटर होते हैं उतने ही स्थिर धनायन होते हैं, और एन क्षेत्र में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही स्थिर धनायन होते हैं। इसलिए दोनों क्षेत्र क्या होते हैं? पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन होते हैं। अब जैसे ही पीएन संधि बनती है, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, और ये ऋण है ये धन है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जब कैंसिल करते हैं तो संधि के समीप जो पी क्षेत्र है उसमें ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है, एन क्षेत्र है उसमें धनावेश इकट्ठा हो जाता है। तो एक सिरा धन एक सिरा ऋण, इसलिए संधि के आर पार एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसको हम विभव प्राचीर कहते हैं, और जिसके कारण का आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई आई स्थापित हो जाता है।
धीरे धीरे ये विद्युत क्षेत्र इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि न तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जा पाते हैं, ना इधर के कोटर इधर जा पाते हैं। मतलब एक दीवार टाइप की बन जाती है, परत टाइप की बन जाती है, जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते हैं। इसको बोलते हैं अवक्षय परत। देखिए एक क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में कि अवक्षय परत में नहीं में होते हैं, क्या होते हैं, या तो स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन होंगे। अब होंगे क्या नहीं, कोटर और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, अब अवक्षय परत बन गई है, हो गया अवक्षय परत का बनना। अब हम बात करें इसकी पीएन संधि डायोड की। देखो अगर हम पीएन संधि डायोड की बात करें, इसमें धारा प्रवाह की बात कर लें, पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह, पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह, धारा प्रवाह। देखिए जब तक इसमें बैटरी नहीं जोड़ी जाएगी तब तक पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब बैटरी को भी दो तरीके से जोड़ा जाएगा। एक तो होगा हमारा अग्र अभिनत, क्या बोलेंगे, अग्र अभिनत, या कहें तो अग्रदिशिक बोलेंगे, या क्या कहेंगे, अग्रदिशिक, अग्रदिशिक। अंग्रेजी में कहें तो इसको फॉरवर्ड वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग कहेंगे इसको। देखिए इसमें क्या होता है फॉरवर्ड वाइसिंग में, फॉरवर्ड वाइसिंग का हम इधर चित्र बना देते हैं। देखिए फॉरवर्ड वाइसिंग में होता है कि जब बैटरी के धन सिरे को पी क्षेत्र से जोड़ दें और ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ दें, तो जो बैटरी है या जो संध है उसे क्या कहते हैं, अग्रदिशिक। मतलब जब बैटरी के धन को पी क्षेत्र से जोड़ दें, ऋण को एन क्षेत्र से जोड़ दें, तो जो हमारी संध है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम अग्रदिशिक। अब समझ लो इसको, अग्रदिशिक कंडीशन क्या है। देखिए अभी हमने ये कहा कि जो हम बैटरी है उसके धन सिरे को तो पी क्षेत्र से जोड़ दें और ऋण सिरा है उसको एन क्षेत्र से जोड़ दें। इधर वाला पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ अवक्षय परत है, ये वाली, ये अवक्षय परत है, इसका आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI है, और हम बैटरी के धन सिरे को क्या कर देते हैं, धन सिरे को पी क्षेत्र से जोड़ दे रहे हैं और ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ रहे हैं। तो ये जो संध है वो क्या कहलाएगी, हमारी अग्रदिशिक कहलाएगी। अब देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी जैसे ही जोड़ेंगे बैटरी का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र स्थापित करेगी, और वो विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र E है। और देखो वो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर। ये धन है तो इसको भी धन मान लो, ये ऋण है तो इसको भी ऋण मान लो, और विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, धन से ऋण की ओर, बाह्य विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI से क्या होता है, प्रबल होता है। जब प्रबल होगा, जब ये प्रबल होगा, जब ये प्रबल होगा, तो देखो अगर विद्युत क्षेत्र हमारा इन दोनों का टोटल जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी दिशा में हो जाएगा, मतलब इस टाइप से हो जाएगा, तो क्या होगा जी, जो कोटर हैं धनावेश, और धनावेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करते हैं, तो ये जो कोटर हैं वो देखो संधि की ओर गति करने लगेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव है, मतलब ऋणायन है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा ऋणावेशित होते हैं, और ऋणावेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो ये क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मूव कर जाएंगे, और क्या करेंगे, जैसे ही संधि की समी ओर जाने लगेंगे और संधि की ओर जाके एक इलेक्ट्रॉन कोटर जैसे ही मिलके कैंसिल होगा, जैसे ही कैंसिल होगा तुरंत यहाँ संधि के निकट पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के निकट एक सहसंयोजी बंध टूटेगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा, बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही कोटर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ था, उस कोटर की पूर्ति यहाँ से हो गई, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, खाली जगह हो गई। अब तुरंत यहाँ से, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन घुसेगा वैसे ही बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस जाएगा। अब जब यहाँ घुस जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये घटना चक्र चलता रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन कोटर डिफ्यूज होते हैं, तुरंत यहाँ सहसंयोजी बंध टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर कूद जाता है, यहाँ कोटर बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश कर जाता है, इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, और धारा क्या होती है, धारा बहने लगती है। उस धारा को हम क्या बोल देते हैं, अग्रधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रधारा। अब ये तो हो गई हमारी अग्रदिशिक। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा नंबर रहेगा पश्च दिशिक। क्या बोलेंगे उसको, पश्च दिशिक बोले या उत्क्रम अभिनत बोलें,
उत्क्रम अभिनत बोलें, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। अंग्रेजी वाला तो सेम रहेगा, हिंदी में नाम बदलते रहते हैं, रिवर्स बायसिंग। अब देखो रिवर्स बायसिंग क्या रहेगी, इसकी उल्टी रहेगी। उसमें क्या रहेगा, उसमें जो बैटरी का धन सिरा है उसको एन क्षेत्र से जोड़ेंगे, धन ऋण सिरा है उसको पी क्षेत्र से जोड़ेंगे। मतलब जब बैटरी का धन सिरा पी एन संधि डायोड के एन क्षेत्र से तथा ऋण सिरा पी क्षेत्र से जोड़ा जाता है, इस तरह से पी क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो जो संधि है वो हमारी पश्चदिशिक या उत्क्रम अभिनत कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्क्रम अभिनत कहलाती है। अब आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI। अब देखो बैटरी वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा, बैटरी वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कहाँ होगी? उसकी दिशा होगी इस तरह से, धन से ऋण की ओर, धन योग या ऋण योग, धन से ये। अब देखो ये जो E है बैटरी वाला विद्युत क्षेत्र है वो EI की सहायता करेगा, मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब टोटल विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा अपचय वृत्त की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ के जो कोटर हैं, कोटर कैसे होते हैं? धनावेश, और धनावेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। तो ये जो कोटर हैं वो संधि से दूर जाने लगेंगे, इस तरह से गति करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। और ये जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ है? इधर साइड पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से मूव करने लगेंगे, मतलब ये भी संधि से दूर जाने लगेंगे। अब संधि से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और कोटर का संयोग होगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन और कोटर का संयोग नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। लेकिन फिर भी कुछ अल्पसंख्यक वाहक, मतलब एन क्षेत्र में कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे कोटर होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं और उनके कारण इसमें धारा बहती है। उसको क्या बोल देते हैं? पश्च धारा। मतलब बहुत अल्प धारा बहती है जिसको क्या बोल देते हैं? पश्च धारा। तो इस तरह से हमारा ये PN संधि डायोड हो गया। ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और